जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जय बाबा की। और आज प्रातःकाल का समय है, तो समय आज मिला है आप लोगों के लिए। तो कुछ लोगों के प्रश्न हैं भगवान आशुतोष को लेकर। अभी मैं महादेव के पास में ही हूँ और सुबह की पूजा हुई है। अच्छा, कुछ स्तुतियाँ बोलनी हैं, कुछ चीज़ें बोलनी हैं। देखो, भगवान शिव की पूजा ही परम पूजा है। इतनी इतनी देखो, ये ध्यान रखना कि मेरा कहने का अर्थ ये नहीं कि बाकी देवताओं को मैंने कहा ना बहुमान। आपका अगर सम्मान ठाकुर जी में है, भगवान विष्णु में है, किसी में हो, लेकिन सबकी पूजा की मस्ती होनी चाहिए। जब तक कहते हैं ना, इष्ट का पता कैसे चलता है? जिस देवी देवता के ईश्वर के पास आप बैठ के आनंद से पूजा करते हो, आपका तन मन समर्पण हो जाता है, वही आपका इष्ट है। वहाँ उसी को आपकी भक्ति समर्पित है। तो जिसके भी पास आप बैठो, यहाँ भगवान शिव की बात कर रहे हैं तो मैं उन्हीं की बात करूँगा। तो सुबह प्रातःकाल का समय, सर्दियों का दिन है। नहा धोकर एक पास शिवलिंग रखकर किस तरह सुबह सुबह भगवान को गा कर रिझा कर स्तुतियाँ कहकर रिझाना चाहिए। तो दो तीन स्तुतियाँ हैं, मैं आपको कहूँगा। एक तो प्रातः का, और कोई एक पुस्तक रखें पढ़ने के लिए, पाठ स्तुति करें। तब याद रहने, बहुत से लोग याद रहते हैं, वो जरूरी है, लेकिन फिर भी कभी स्तुतियाँ वगैरह करते हैं तो पुस्तक पास में रखनी चाहिए। इस पुस्तकों का महत्व है। चालीसा करो तब भी पुस्तक, उसमें जिसमें पाठ लिखा है ना, पाठ करना, तो उसको यानी पढ़ के करना है। ठीक है। तो भगवान शिव को कुछ चीजें समर्पित है सुबह सुबह। एक इसमें आज समय मिला है, तो कुछ लोगों के प्रश्न काफी समय से थे, मैं देख ही नहीं पाया बीच में। प्रदोष के व्रत को लेकर भी, तो भगवान शिव का परम व्रत है, तो मैं आज उसकी पूरी जैसा वर्णन पुराणों में है, किताबों में है, वो आपको आज पढ़ के बताऊंगा। बहुत सुंदर है, आप ध्यान दे, सुने आप। और भगवान शिव का प्रातःकाल उठते 3 श्लोक आपको कुछ चीजें याद करनी है। कि 3 श्लोक आशुतोष महादेव को समर्पित हैं, और इनका व्याख्या सुने आप। ये भी आपको प्रातःकाल याद होनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो रोज याद हो जाएगा आपको। ओम प्राते स्मरामि भवभीतिहरं सुरेशम् गंगाधर वृषवाहनम् अम्बिकेशम् खड्वांगं शूलवरदाभय हर हस्तमीशम् संसार रोग हरमोषधमृदित्यम्। जो सांसारिक भय के हरने वाले, देवताओं के स्वामी, जो गंगा जी को सर पर धारण करते हैं, जिनका वृषभ वाहन है, जो अंबिका के ईश हैं। 2 वृषभ भात में खड्वांग, त्रिशूल वरद तथा अभय मुद्रा है। उन संसार रोग को हरने के लिए आदित्य औषध रूप में ईश महादेव को कहते हैं। मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ। प्राते नमामि गिरिज गिरिजाध है देहम सर्ग स्थिति प्रलय कारणमादिदेवम विश्वेश्वरम विजित विश्व मनो अभिरामम संसार रोग हरमोषधम भवदित्यम। भगवती पार्वती जिनका आधा अंग है, जो संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के कारण हैं, आदिदेव हैं, विश्वनाथ हैं, विश्व विजयी हैं, मनोहर हैं, और सांसारिक रोगों को नष्ट करने के लिए आदित्य औषध रूप में उन गिरीश शिव को मैं प्रातःकाल नमस्कार करता हूँ। प्राते समुत्थाय शिवम विचिन्त्यम श्लोक्यम त्रयम न अनुदीनम पठन्ति ते दुख जातम बहुजन्म संचितम हित्वा पदम यान्ति तदेव शंभो। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर शिव का ध्यान करते हैं, इन तीनों श्लोकों का पाठ करते हैं, वे लोग अनेक जन्मों से संचित दुख समूह से मुक्त होकर इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में शिवलोक को प्राप्त होते हैं। ये 3 श्लोक हैं, आपको पढ़ के सुनाना है, याद करना कैसे कर लीजिए। बाकी कोई पुस्तक मिल जाएंगे, आप इसको भगवान शिव का प्रातः स्मरण स्तोत्र कहते हैं इसको।
और बाकी एक पंचाक्षर स्तोत्र नित्य आपको भगवान शिव को जल समर्पित करते करना ही है, वो तो आपको याद ही है। नम नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में सांपों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म जिनका अंग है, दिशाएं जिनका वस्त्र हैं, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नकार रूप में शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय। गंगा जल चंदन से जिनकी अर्चना होती है, मंदार पुष्प अनन्य कुसुमों से जिनकी पूजा सुंदर पूजा होती है, उन नंदी के अधिपति प्रथम गणों के स्वामी महेश्वर मैं आपका मकार रूप में भगवान शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। शिवाय गौरी वदनाब्ज वंदे सूर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकंठाय वृषभध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। जो कल्याण का स्वरूप है, पार्वती जी के मुख कमल को विकसित करने के लिए जो सूर्य स्वरूप है, जो दक्ष के यज्ञ को नाश करने वाले हैं, जिनकी ध्वजा में बेल का चिन्ह है, उन आशुतोष शोभाशाली नीलकंठ शिव को मैं शिकार रूप में नमस्कार करता हूँ। वशिष्ठ कुंभोधव गोत्तमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वशिष्ठ अगस्त गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों द्वारा इंद्र आदि देवताओं द्वारा जिनके मस्तक की पूजा होती है, चंद्रमा सूर्य अग्नि जिनके नेत्र हैं, उन वकार रूप में शिव को मैं नमस्कार करता हूँ। यक्ष स्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। तस्मै यकाराय नमः शिवाय। जिन्होंने यक्ष रूप धारण किया है, जो जटाधारी हैं, जिनके हाथ में पिनाक है, जो दिव्य सनातन स्वरूप पुरुष हैं, उन दिगंबर देव को यकार रूप में शिव को नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। पंचाक्षरमिदं पुण्यम ये पठेन्ति शिव सानिध्यम शिवलोके मवाप्नोति शिवेन सह मोदते। जो भगवान शिव के समित इन पवित्र जो भगवान शिव के समीप इन पवित्र पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है, उसे सुख शांति प्रसन्नता शिवलोक की प्राप्ति होती है। वे शिव जी के साथ ही आनंदित होता रहता है और जन्मों जन्मों से भगवान शिव की भक्ति भी उन्हें प्राप्त होती है। ये पंचाक्षर स्तोत्र पढ़ना है और ऐसी स्तुतियां और भी हैं, लेकिन भगवान शिव की स्तुति को पढ़ने के बाद प्रातः काल के में कोई भी एक प्रभाती या कोई ऐसी चीज होती है जो हमें परम प्रिय देवी देवता हमारे हैं, उनको जगाने के लिए हम गुनगुनाते हैं। तो इसकी एक 2 कड़ी गाऊंगा, ये आप याद कर लेना। ये अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हैं। भगवान शिव को प्रभाती बहुत प्रिय है, क्योंकि यहाँ उनकी राग भैरवी है जो 3 बजे के आसपास गाई जाती है। उसके बाद प्रभाती में बोलते हैं जिसको राग भैरव, वो राग भैरव का ही स्वरूप होता है प्रभाती। तो एक भगवान शिव की स्तुति करने के बाद माता को मन से याद करते हैं और 2 कड़ियाँ मैं गाऊंगा, वो कड़ियाँ आप सुन लेना बड़े तन से, और यही राग से आपको गुनगुनाना है, सीखना है। आपको लगेगा जैसे आप माता गौरा को आवाज लगा रहे हैं, बिल्कुल, और चित्त में सदा
पहले ये कोई स्तुतियाँ करने से पहले भगवान शिव को एक लोटा जल लेके पास में जाएं, अपने जैसी भी अपनी पूजा पाठ करते हो नित्य एक लोटा लाएं, जैसी भी आप पे बाल्टी चढ़ाना चाहते हो, कुछ भी जितना भी जल दूध आप नित्य जल, और कोई व्यवस्था हो नहीं हो, जल हो तो बहुत है, दूध हो तो और भी बहुत है, जितना भी हो बहुत अच्छा है। बाकी उनको प्रसन्नता रिझाएं। सामग्री की अगर कमी हो तो कोई बात नहीं, भाव में कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो माता गौरा के लिए प्रभाती, जब आंख बंद करके भगवान शिव और माता गौरा को अपने हृदय में देखना है, जैसे हम बोलते हैं ना, कि कितना अच्छा भाव है इसका। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। तो हृदय में बसाने के लिए है। ओम बाबा बाबा सब कहे रे मैया कहे ना कोई, मेरे बाबा के दरबार में मैया करे सो होय। माँ दाता में मांगता, माता पार्वती के लिए हृदय से भावना रखनी है और ऐसा याद करना है। माँ दाता में मांगता रे, माँ का दिया सब खाए। माँ से दाता छोड़कर और मांगू किस घर जाए। माँ से दाता छोड़कर जाऊं किस घर जाए, मांगू किस घर जाए। हो जागोनी जगदम्बे अम्बे, आण गयो जी आरो जी, मायाण गयो जी आरो जी। जागोनी जगदम्बा अम्बा, आण गयो उजियारो। जागोनी जगदम्बा अम्बा, जागोनी जगदम्बे अम्बे, जागोनी जगदम्बे अम्बे, आण गयो जी आरो जी, मायाण गयो जी आरो जी। जागोनी मारी गौरा रानी, आण गयो उजियारो। जागोनी जगदम्बा अम्बा, आण गयो जी आरो जी, मायाण गयो जी आरो। जागोनी मारी मात भवानी, आण गयो उजियारो। जागोनी जगदम्बा अम्बा, खिल रहे कमल कमोदनी कमला, खिल रहे कमल कमोदनी कमला। धरण मिट्यो अंधियारो जी, माँ धरण मिट्यो अंधियारो जी। जागोनी जगदम्बा अम्बा, आण गयो उजियारो। जागोनी जगदम्बे अम्बे, जागोनी जगदम्बे अम्बे, आण गयो जी आरो जी, माँ आण गयो जी आरो। जागोनी जगदम्बे अम्बे, आण गयो उजियारो। जागोनी जगदम्बा अम्बा। तो ऐसे कोई भी एक प्रभावती, इसकी राग में एक प्रभाती अपनी अपनी जगह कैसे भी कहीं भी गाएं, आप विश्व के किसी कोने में हैं, किसी देश में हैं, लेकिन ये राग राग ये भगवान शिव को राग बहुत पसंद है। तो ये समझिए प्रभाती की एक राग होती है, ये प्रभाती है। तो इसमें कहीं भी कैसी भी हो, लेकिन इसमें कैसे भी शब्द लगे, इसकी राग यही है। भगवान शिव का नाम ले सकते हैं, किसी का भी नाम लेके, गुरुदेव का नाम लेकर, तो आप यही राग आप अपनाएंगे। नहीं तो ये कड़ियाँ याद कर लें, और जब गाएं तो अंतर आत्मा में भगवान शिव माता गौरी गौरा की जो छवि है वो साथ में पर्वत पर बैठे देखें और उनको सुनाने का प्रयास करें। तो ये करना आपको, ठीक है। और अब मैं भगवान आशुतोष के एक प्रदोष व्रत की लोग बहुत माताएं बहनें करती हैं, पुरुष भी करते हैं। तो मैं खुद ही, देखो, मैंने कहा कि जीवन में ये अभी जो प्रभाती हैं बहुत चीज़ें जो बचपन से चली आई, मैंने इनको कभी छोड़ा ही नहीं है। और प्रदोष व्रत के तो मैंने कहा था आपको, मैं किस तरह गोमुख से
बहुत पहले गोमुख से आगे लेके जल लेके आया था काफ़ी जाके, तब की बात, 15-20 साल हो गए इस बात को। तो भगवान शिव की प्रदोष का व्रत देखो, भगवान शिव का परम प्रिय प्रदोष का व्रत है। तो इसको आप एक में बहुत पुरानी पुस्तक है भगवान शिव की, उससे आपको ये सुनाता हूँ। बहुत अलग अलग पुराणों में वर्णन मिल जाएगा, शिव पुराण में मिलेगा, लेकिन इसको आप अच्छे से सुने। कहते हैं कि प्रत्येक मास में दोनों पक्ष में दो त्रयोदशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में आती है, एक कृष्ण पक्ष में आती है। इस व्रत का विधान यह है कि व्रत करने वाला त्रयोदशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में निद्रा को त्याग, स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान सदाशिव का ध्यान करें और हाँ, भगवान शिव का पंच जो कहते हैं ना, मंदिर में जाए, इसमें लिखा है मंदिर में जाए, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। और जिस दिन व्रत हो उस दिन आपको जरूर भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने जाना है, ये बहुत जरूरी भी है। अब आपके पास बड़ी शिवलिंग या शिवालय है तो उस मंदिर में जाकर जिस दिन व्रत है, घर की शिवलिंग की पूजा करनी है, लेकिन जिस दिन व्रत है उस दिन शिवालय में जाकर भगवान शिव को प्रणाम करें, उनसे आदेश लें और जैसी भी श्रद्धा अनुसार जल दूध साथ में ले जाएं। भगवान शिव को पूजा करके उन्हें जल बील पत्र चढ़ावें, व्रत का संकल्प करके प्रदोष व्रत धारण करें। मंदिर में जाकर ये संकल्प करना है आपको कि हे भगवान, आपका नाम गोत्र में लेना है और उनकी शिवलिंग के समीप जल चढ़ा के, दूध चढ़ा के, फिर पूजा करके बेलपत्र आदि जो भी आपके पास सामग्री हो चढ़ा के समर्पण भाव से, हे भगवान, देखो जिनका भी व्रत करते हैं उनका संकल्प आवश्यक है। संकल्प है कि आप क्यों कर रहे हैं, किस हेतु। मंदिर में शांति से जाकर आप संकल्प लें। और ये, और कहीं भीड़ भड़ाका हो, ये नहीं कहूँगा कि आप काशी केदार जाके संकल्प लो, कहीं भी। भगवान शिव की पूजा के आनंद वो है जहाँ एकांत ज्यादा हो, जिस मंदिर में कोई कम आता जाता हो, जहाँ भीड़ न हो। दिखावे में मस्त फंसना के यहाँ भीड़ ज्यादा है, कहीं भी यहाँ तो एक पत्थर को रखकर संकल्प लोगे तो मानिए। लेकिन आप व्रत कर रहे हो तो दर्शन आपको शिवलिंग के मंदिर जाके कराना है, ठीक है। तो वहाँ संकल्प लें और फिर प्रदोष व्रत धारण करें। जब देखो, जब 3 घड़ी दिन शेष रह जाए, मतलब संध्या के समय, तब अपनी शक्ति के अनुसार पुण्य स्नान करके मौन व्रत धारण करें। शाम को, जब प्रदोष का काल किसको कहते हैं, नाम प्रदोष क्यों दिया है कि गोधूली बेला या संध्या के समय जब सूर्य अस्त होने वाला हो, व्रत के दिन आपको सुबह संकल्प लेना है मंदिर जाकर, शाम के समय घर की जो शिवलिंग है उसकी पूजा करनी है अच्छे से। जो मंदिर में जाके पूजा जैसी हो पूजा करें, संकल्प ले, संध्या के समय घर आए, शिवलिंग की पूजा करें नहा धोकर, और उस वक्त चुप रहे, मौन धारण करें। और हो सके तो ऐसे वस्त्र पहने, माताएं बहनें तो पहनती है वो साड़ी वगैरह तो पहन ले, अन्यथा पुरुष वगैरह पहनते हैं तो कोई ऐसी कोई धोती या कुछ भी जो सिला वस्त्र नहीं हो, अंगोछा गमछा भी पहन सकते हैं आप। और जब मौन व्रत धारण करें और श्वेत वस्त्र धारण पहने, पुरुष माताएं लाल वस्त्र पहने, पुरुष अगर हो तो हो सके उतना श्वेत वस्त्र पहने, नहीं तो लाल वगैरह पहन सकते हैं। संध्या के समय भगवान शिव का अपने घर में ही पंचोपचार पूजन करें। और फिर कहते हैं कि फिर कथा, प्रदोष व्रत की कथा सुने इसे, और आरती करनी है। अब आपको देखो, मैंने कहा एक पुस्तक रखनी है जिसमें कथा सुनी, कथा कहनी है। कथा के लिए पुस्तक होनी चाहिए, पाठ करने के लिए पुस्तक होनी चाहिए, चालीसा पढ़ने के लिए पुस्तक, इन चीजों के लिए आपके पुस्तक के पास होनी ही चाहिए, ठीक है। इस प्रकार लगातार दोनों त्रयोदशी को 1 वर्ष अर्थात 24 व्रत करे। उद्यापन करने से भगवान शिव अपने उपासक को अनायास ही संपूर्ण रिद्धि सिद्धि प्रदान कर देते हैं। उपासक संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है, ठीक है। एक ऐसा होता है कि जैसे मासिक शिवरात्रि होती है, वो आती है हर पूर्णिमा से कुछ दिन पहले, ठीक है। और जो जो ये दोनों वक्त, ये प्रदोष का व्रत करते हैं, उसमें दोनों 1 वर्ष का अनुष्ठान करना है। अनुष्ठान का अर्थ 1 वर्ष का संकल्प लेना है कि मैं 1 वर्ष जिस महीने से लेते उस महीने में वापस आके अनुष्ठान पूर्ण करना है। और उस वक्त आपको भोजन आदि कर कर
कुछ माताओं बहनों को, पुरुषों को, जो भी कोशिश ऐसा करें कि जो भगवान शिव की भक्त हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनको हम ज़्यादा बुला के उनको भोजन आदि करवा के इस व्रत का पूर्ण उद्यापन करें। 1 वर्ष का संकल्प लेना है। और पहले आप इसकी कथा सुन लीजिए, बहुत प्यारी कथा है इसकी। कहते हैं भगवान शिव का प्रदोष व्रत कथा। कहते हैं, हे नारद, पुरातन काल में भगवान नारद जी को ये बात हो रही है, नारद जी की। हे नारद, पुरातन काल में उज्जैनी पुरी में चंद्रसेन नामक एक राजा शिव जी का परम भक्त हुआ। वे सदैव त्रयोदशी का व्रत करता रहता और विधि पूर्वक शिव जी की पूजा किया करता। वह महाकाल लिंग की पूजा करता और हर समय उसी के ध्यान में मग्न रहता। एक दिन मणिभद्र, भगवान शिव के गण की बात कर रहा हूँ, एक दिन मणिभद्र नामक शिव जी के गण ने उस राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक एक मणि दे दी। उस मणि का ये गुण था कि जिस मनुष्य के पास में मणि रहती तथा जो मनुष्य उसे देखता, स्पर्श विपत्तियों से छूटकर अतुलनीय आनंद को प्राप्त करता। उस मणि का स्पर्श पाते ही सभी धातुएं स्वर्ण की हो जाती। अस्तु उस मणि को धारण करने के कारण राजा चंद्रसेन सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होने लगे। हे नारद, अन्य राजाओं को उस मणि का प्रभाव ज्ञात हुआ। तब उन्होंने चंद्रसेन से उस मणि को स्वयं प्राप्त करना चाहा, परंतु राजा ने किसी को भी वह मणि नहीं दी। निदान सब राजाओं ने एकत्रित होकर उसके नगर पर चढ़ाई करी। उस उज्जैनीपुरी के चारों ओर उन राजाओं की सेनाएं घेरा डाले पड़ी हुई थी। तब सभी नगर निवासी अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। उसके दूसरे दिन शिवजी का यह प्रदोष व्रत था। जिस दिन राजा पे दूसरे राजा आक्रमण करने वाले थे, उसके अगले दिन प्रदोष का व्रत था आया। तब राजा ने अपने शत्रुओं की कुछ भी चिंता न करके 3 घड़ी दिन शेष रहने पर भगवान महाकाल का पूजन करने के निमित्त शिव मंदिर में जा पहुंचा। उन्होंने ये परवाह नहीं की कि कौन मुझे आक्रमण कर रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसी विपत्तियों हम छोड़ देते हैं पूजा पाठ, तो हो सकता है वो परीक्षा की घड़ी हो। शिव भगवान कोई भी हो, परीक्षा लेता है या हो जाती है। हर कोई अपने भक्त को तपाता है। तब जब आक्रमण करने वाले आक्रामक सामने खड़े थे, तब भी उन्होंने पूजा नहीं त्यागी। तब भगवान शिव का पूजन करने के निमित्त वो मंदिर जा पहुंचे। जिस समय राजा चंद्रसेन महाकाल का पूजन कर रहा था, उसी समय एक स्त्री अपनी गोद में 5 वर्ष के एक बालक को लेकर कहीं से उसके पास आ पहुंची। राजा जिस प्रकार शिव जी का पूजन कर रहा था मंदिर में, उस विधि को उस स्त्री का बालक बड़े ध्यानपूर्वक देख रहा था। कुछ देर बाद जब वह स्त्री अपने पुत्र को साथ लेकर घर चली गई, तब घर जाकर उस बालक के हृदय में शिवजी की ऐसी भक्ति उत्पन्न हुई कि वे कहीं से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लाया और उस प्रकार, जिस प्रकार राजा ने पूजन करते हुए राजा को बालक ने देखा, उसी प्रकार शिवजी की स्वयं भी पूजा करने का प्रयत्न करने लगा। हे नारद, जिस समय कि जिस समय बच्चा पूजन कर रहा था, उसकी माता ने उसे देखा। छोटा सा बालक भगवान शिव की पूजा संलग्न था। उसी समय उसकी माता ने उसको भोजन करने के लिए 2-3 बार आवाजें दी। जब बच्चा बाहर कोई मैदान में पूजा कर रहा था वो पत्थर की, तो उसकी माँ ने 2-3 बार आवाज लगाई, परंतु उन्हें न सुनकर अपने स्थान पर निश्चय भाव से बैठा रहा। तब वह स्त्री स्वयं अत्यंत क्रोध में भरकर उसके पास जा पहुंची और उसने बालक को एक पत्थर का पूजन करते हुए देखा। तो पहले तो उसे बहुत मारा, उस बच्चे को, उसकी माता ने। फिर उसे शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसे पकड़कर, हाथ पकड़कर घर के भीतर ले आई। तब वह बालक हाय हाय करके रोने लगा तथा उसी अवस्था में मूर्छित हो गया। मूर्छा अवस्था में उसने एक दृश्य देखा उस बालक ने, जिसमें ये जान पड़ता था कि एक शिवालय में रत्नों से भरा हुआ है। उसके मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन रखा हुआ है। उस सिंहासन पे उसका शिवलिंग प्रतिष्ठित है। उस बच्चे ने जो सपना देखा, उसमें ये देखा कि एक रत्न जड़ित महल है और उसमें एक
सिंहासन है सोने का, उस पर एक शिवलिंग है। उस दृश्य को देखकर बालक ने भगवान सदाशिव की अत्यंत स्तुति करते हुए उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी माता मूर्ख है, अतः आप उसका अपराध क्षमा कर दें। हे नारद, संध्या के समय जब वह बालक की आंखें खुली, उसने देखा कि उसका घर सचमुच ही रतन और स्वर्ण से निर्मित परम सुंदर हो गया है। इस अद्भुत चरित्र को देखकर बालक ने सच्चा पर वो सैया पर सोई हुई अपनी माता को जगाया। तब माता ने अपनी आंखें खोली और ये अद्भुत चरित्र देखा। अत्यंत प्रसन्नता में भरकर उसने पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, ये सब शिव जी की कृपा का फल है, अतः किसी भी प्रकार का आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जब राजा चंद्रसेन को ये समाचार मिला कि उस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर शिवजी ने ऐसी कृपा की है, तो वह स्वयं उस मंदिर को देखने गए। राजा चंद्रसेन वहां उस बालक की तथा उसकी माता की अत्यंत प्रशंसा की। तब अन्य आक्रामक राजाओं को यह समाचार मिला, तो वे उस नगर पर शिव की ऐसी कृपा देखकर अपने अपने राज्य को लौट गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब अन्य राजाओं ने अपने दूतों का शिव जी की कृपा का ये समाचार सुना, तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय उन सब ने परस्पर ये विचार किया कि जिस स्थान पर शिव जी की ऐसी कृपा है, वहां पर किसी प्रकार का विजय प्राप्त करने कर नहीं सकते। यानी जिस घर में जिस पुरुष पर चित्त, चाहे कोई पुरुष उनकी सेवा करे, उनके चित्त पर अगर जिस पे शिव जी की कृपा है, उस पे कोई अधिकार नहीं कर सकता, और दूसरा कोई देवी देवता, कोई दोष उसको लग नहीं सकता। ये किसी महिमा है। सब राजाओं ने अपने अपराधों की क्षमा याचना करने लगे। तदुपरांत सब ने उस स्त्री के घर पहुंचकर ये दृश्य देखा, अपनी आंखों से देखा तथा उस बालक की अत्यंत प्रशंसा की। फिर उन्होंने उस बालक को अपनी ओर से असंख्य धन देकर सब गोपी का राजा बनाया। हे नारद, जिस प्रकार जिस समय सब राजा उस बालक के घर उपस्थित थे, उसी समय हनुमान जी वहां प्रकट होकर सबको अपने दर्शन से कृतार्थ किया। उसी समय भगवान बालाजी महाराज, हनुमान जी महाराज ने सभी को दर्शन दिया। हनुमान जी को देखकर सब राजाओं ने अत्यंत प्रणाम किया और दंडवत होकर उन्हें नमन किया। तब हनुमान जी ने उस बालक को अपनी गोद में लेकर सब लोगों को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोले, हे राजाओं, राजा चंद्रसेन के ऊपर शिव जी की अत्यंत कृपा है। भगवान सदाशिव ने प्रदोष व्रत का महात्म्य प्रकट करने के लिए ये सब चरित्र किया है। उस अब उचित है कि तुम सब लोग भगवान सदाशिव का शिव सेवा करो और सेवक बनो। विशेषकर जब त्रयोदशी के दिन शनिवार हो, ये ध्यान रखना, त्रयोदशी के दिन शनिवार हो, तब उस व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। अगर दोनों पक्षों में जिस दिन त्रयोदशी हो और शनिवार हो, तो महत्व और बढ़ जाता है। दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथियों में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अधिक शुभ कही गई है। अगर शुक्ल पक्ष की हो और चतुर्दशी, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी अत्यंत शुभ कही गई है। उस बालक ने शुक्ल पक्ष की शनिवार युक्त चतुर्दशी को शिव जी का पूजन किया। ठीक है, ये प्रदोष व्रत है, एक वार ऐसा व्रत शुक्ल पक्ष में तो चतुर्दशी में आएगा और कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी में आएगा। ठीक है ना, ये आपको प्रदोष नाम से पता चल जाएगा प्रदोष व्रत किस दिन कैसा है। ठीक है, शुक्ल पक्ष को चतुर्दशी में जिस उस बालक ने किया, और शनिवार हो तो बहुत उत्तम है, इसलिए उसे ऐसी शुभ गति प्राप्त हुई। उस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। हनुमान जी क्या कह रहे हैं सुनिए आप, कि उस बालक की 8वीं पीढ़ी में नंद नामक गोपों का एक राजा उत्पन्न होगा। उसके घर में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे। यानी उस बालक की 8वीं पीढ़ी में भगवान कृष्ण ने जन्म लिया। ठीक है, आज से ये बालक श्रीकर के नाम से संसार में प्रसिद्ध होगा, और सब लोग उसे अपने अपने घर जाओ, भगवान सदाशिव की पूजा में संलग्न रहो। तुम सब प्रदोष व्रत में भस्म आदि धारण करके प्रदोष व्रत के भीतर ही भगवान सदाशिव का पूजन किया करना।
हे नारद, इतना कहकर हनुमान जी श्रीकर को शिव पूजन की विधि का उपदेश दिया। सर्वप्रथम उन्होंने नाम के महत्व का वर्णन किया, फिर भस्म धारण करने का महत्व बताया। सफेद भस्म होती है, चंदन की भस्म आप कहीं कहीं तो मिल जाएगी पूजा पाठ के। वो उस दिन आप उसका हाथों पर या ललाट पर जरूर तिलक लगाएं, थोड़ा भी लगाओ। वो पूजा में भी आपको चढ़ानी है भगवान शिव की। अंत में रुद्राक्ष की महिमा सुनाकर अंतर ध्यान हो गए। उसी समय श्रीकर ब्राह्मण के भगवान सदाशिव का पूजन, त्रयोदशी का व्रत करने लगा। और राजा चंद्रसेन तथा श्रीकर दोनों ही शिव भक्तों से मैं प्रमुख और त्रयोदशी का व्रत धारण करने वाले में अत्यंत प्रसिद्ध हुए। हे नारद, त्रयोदशी व्रत की ऐसी महिमा, त्रयोदशी व्रत का महात्म्य संपूर्ण मनोरथों को प्रदान करने वाला है। जो लोग त्रयोदशी के दिन विधि विधान से इस कथा को सुनते, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, वे तीनों लोकों में संपूर्ण ऐश्वर्यों का भोग करते हैं। ये ऐसी महिमा है त्रयोदशी व्रत का। अब एक बात और कहूँ मैं सबको, जो पुरुष, आज से ही आप मान लीजिए, माताएं बहनें तो ऐसे भी बहुत ही व्रत आदि करती हैं, लेकिन पुरुषों को मैं, कुछ पढ़ने वाले युवक के सभी को कहूँगा, ये आप प्रेम से मानो चाहे फटकार से मानो, आपको त्रयोदशी का व्रत आने वाली त्रयोदशी से शुरू करना ही है। ठीक है, ये नहीं देखना कि शनिवार शुक्र कोई वार हो, प्रदोष का उस दिन है, ये विधि आपको करनी है। और ये मेरी अंतर कामना तो ये है कि आप ये जीवन पर्यंत करो, आप अपने आप अनुभव कर लोगे। मैं क्या कहूँ इस, क्यों ये भगवान शिव की ऐसी महिमा है, ये बहुत वाणी छोटी पड़ जाती है कि किस तरह क्या से क्या इंसान बदल जाता है, कैसे से कैसा हो जाता है। जितनी महादेव की अतुलित महिमा है, ज्ञान योग धारणा समाधि, कुछ भी जितना भी सुना है आपने पुस्तकों में, सब आशुतोष का दिया हुआ है, सब माता जगत जननी का है, सभी उन्हीं का स्वरूप है। ये आंतरिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, ज्ञान विराग, सब कुछ यहाँ पे जुड़ा है। तो भगवान आशुतोष की ऐसी महिमा है, इसलिए आपको ये व्रत पुरुषों को विशेष धारण करना है। आप चाहे दूसरा कोई व्रत करो ना करो, माताएं बहनें को निश्चित ही गुरुवार का व्रत कभी नहीं त्यागना होता है, और पुरुषों को प्रदोष व्रत करना ही है। माताएं बहनें भी करे तो प्रदोष व्रत करे, कोई दिक्कत नहीं, ये उन्हीं को उतना ही फल देगा। लेकिन ये एक होता नियमावली, पुरुष प्रदोष व्रत करना ही चाहिए, करे ही आप। भले ही आप दूसरे देवी देवताओं की पूजा करें, लेकिन प्रदोष के दिन तो महादेव को जरूर याद करें आप। ठीक है ना, ये संकल्प से होता है पूरा वर्ष के लिए। और बाकी पुरुष है, जो माताएं बहनें, वो गुरुवार का व्रत नित्य उपासना किया करें। और कुछ लोगों ने बाबा के दूज की बताया था, मैंने दूज का व्रत भी बताया था। दूज का व्रत ही प्रदोष के जैसा ही होता है, संध्या को चंद्र दर्शन करना होता है और उसके बाद ही भोजन करना होता है, शाम को बाबा की जोत करनी होती है। ये भी व्रत ऐसा ही होता है, प्रदोष में भी संध्या काल में भोजन करना है आपको, ठीक है, पूजन पाठ करने के बाद में। तो ऐसे गौरी शंकर की महिमा है महादेव की। और जिस दिन एक भगवान शिव को चालीसा जरूर सुना हो आप अपने, कभी भी इन्हें पाठ के लिए छोटी पुस्तक मंगा लो, कुछ चीज़ें लिखो, कुछ चीज़ें इधर उधर टटोल के लिख लो डायरी में, और एक चालीसा महादेव को नित्य जरूर सुनाओ आप। ठीक है, तो अभी मैं कुछ व्यस्तता से फ्री हुआ हूँ, तो अभी आपके वो पार्द वाला है जिनके पास मुझे पहुँचाना है, वो उनकी अब वो तैयार करूँगा, और धीरे धीरे तुम लोगों के पास पहुँच जाएगा जिसके पास पहुँचना है। ठीक है, आप चिंता ना करें। और अब थोड़ा समय मिलने लगा है, तो सभी को आशीर्वाद है भर भर के, और खुश रहें, महादेव सबकी मनोरथ सिद्ध करें, और खुश रहिए। हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। जय गुरुदेव।